दोस्तों आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। ये हर उस कार ओनर को हेल्प करेगी कि जिनको अपनी कार की हेडलाइट का थ्रो कम लगता है, उसको किस तरह से एनहांस करना है। आज की वीडियो उसी के बारे में बिल्कुल डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। आज ना मैं अपनी गाड़ी में जो कि मेरे पास है रेनो ट्राइबर, इसमें नई आंखें लगवाने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को कितनी बार पहले बता चुका हूँ कि जो हमारी रेनो ट्राइबर है, इसका जो हेडलाइट का थ्रो है बहुत ही ज़्यादा वीक है। चाहे बात करो लो बीम की, वही बात करो चाहे आप हाई बीम की, और हाई बीम का तो क्या ही कहना, उसका तो बिल्कुल ही बकवास थ्रो है। और ये जो नई फेसलिफ्ट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। अब 2-3 साल पहले मैंने ये जो दोनों हाई बीम और लो बीम जो कंपनी फिटेड आते हैं, बल्ब्स आते हैं हेलोजन वाले, उनको रिप्लेस करवा के एलईडी सेटअप लगवा लिया था, जिससे मेरी लो बीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई। और हाई बीम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि उसकी असेंबली जो सेटिंग है ना हमारी ट्राइबर की हाई बीम की, उसी में ही प्रॉब्लम है। तो आज ना मैं अपनी गाड़ी के जो हेडलाइट के थ्रो है इसको नेक्स्ट लेवल ले जाने वाला हूं। तो जो अभी मैंने एलईडी सेटअप लगा रखा है उसको मैं रखने वाला हूं इंटैक्ट, प्लस उसके एड ऑन में एडिशनल लाइट्स लगाने वाला हूं। अब मैं कौन सी लाइट लगाने वाला हूं, कैसे लगेगी, क्या कॉस्टिंग में है और क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। सो हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग मुंडा टॉप नॉच। तो दोस्तों इस पूरे सेटअप को दिखाने से पहले ना मैं आपको अपनी की रिक्वायरमेंट्स बताता हूं। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि कोई भी कार ओनर अगर अपनी गाड़ी की हेडलाइट के थ्रो को इंप्रूव करना चाहता है तो मुझे लगता है उनकी भी यही सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होंगी। देखो सबसे पहला क्या होता है, सेफ्टी। सेफ्टी इन द सेंस कि यार हमें ये रहता है कि कोई भी गाड़ी की जो ओईएम वायर्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन फ्यूचर में आपको फायर या वायर जलने का खतरा रहा। ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही मेरी भी नंबर 1 प्रायोरिटी थी। दूसरा, ओवर कॉस्टली ना हो यार, प्राइसिंग जो है वो डिसेंट होनी चाहिए। मतलब एक कम बजट में एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छा थ्रो हमें मिलना चाहिए। मतलब हमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना यार। 20-20, 25-25 हज़ार लगाते हैं लोग, 50-50 हज़ार लगा देते हैं लाइटिंग के लिए। हमें वो नहीं करना, हमें रहना है अंडर बजट। और अंडर बजट जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ अंडर 1500। बिल्कुल सही सुना आपने, अंडर 1500। और क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया, एक अच्छे ब्रांड की हमारे पास लाइटिंग सेटअप होना चाहिए। नंबर 3, अब देखो ये कुछ लोगों को मे बी नीड हो या कुछ लोगों को नहीं हो, बट मेरी नीड थी, और वो है फॉग लाइट्स कैपेबिलिटी। जैसे विंटर्स में आप ड्राइव कर रहे हो, माउंटेन्स में ड्राइव कर रहे हो, तो जब कई बार बहुत ज़्यादा फॉग आ जाता है ना, तो फॉग लाइट की नीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मेरी रेनो ट्राइबर में जो कि ओल्डर मॉडल है, इसमें फॉग लाइट नहीं आती थी, और जो इनफैक्ट फेस लिफ्ट में भी है ना, वो यार समझ रहे हो ना आप, इतने मज़ेदार नहीं है। ठीक है, कंपनी ने दे दी, वेल एंड गुड, बट वो बात नहीं है। तो एक फॉग लाइट की भी होना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो आपका लो बीम है उसी में मैं ऐड कर रहा हूँ, लो बीम को भी एक नेक्स्ट लेवल ले जाए। एक हो गया हमारे गाड़ी का खुद से जो लो बीम लाइट है, प्लस जब मैं इस न्यू लाइट को भी यूज़ करूँ तो वो लो बीम में ना, बेसिकली कहते हैं ना, सोने पे सुहागे का काम, सोने पे सुहागे का काम करे। कि अगर ओरिजिनल ओईएम लाइट हीरो है तो ये बेसिकली एक साइड हीरो का काम करे। और नंबर 3, जो हाई बीम है, हाई बीम एक ऐसी लाइट है जो कि हम बहुत कम यूज़ करते हैं। यूजली हाईवे पे या तो पास लेने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इसका मिनिमलिस्टिक यूज़ है। नॉर्मल ड्राइव में आप हमेशा लो बीम पे ड्राइव करते हो और लो बीम पे ही करना चाहिए। बट हाई बीम को भी ना एक बेसिकली कैपेबिलिटी को बढ़ा दे, उसके जो ब्राइटनेस है वो इंप्रूव हो जाए, ताकि जब भी आपको यूज़ करना है आप उसे अच्छे से कर पाएं। और साथ ही अगर आप हाई बीम यूज़ कर रहे हैं तो सामने कोई भी गाड़ी आ रही है, उनकी आंखों में ओवर ब्राइटनेस नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइट जो है ना किसी और के एक्सीडेंट का कारण बन जाए। तो अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है लाइट की फिटमेंट। जो फिटमेंट है ना यार, बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने आफ्टर मार्केट लगाई है। कोई भी देखे तो उसे ऐसे लगे कि कंपनी से ही ऐसे लग के आई है। मतलब एक प्रोफेशनल ग्रेड फिटमेंट भी होनी चाहिए। तो यही सारी ना की रिक्वायरमेंट्स मेरी थी। अब ना मैं क्विकली काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी लाइट चूज़ करी है। उसके बाद उसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे किया है, और उसके बाद उसका ना आपको थ्रो दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज के लाइट अपग्रेड के लिए ना मैंने ल्यूमिनाई की 4 एलईडी स्पॉट बीम लाइट को यूज़ किया है। इट्स अ इंडियन ब्रांड, बहुत ही बढ़िया आउटपुट है इसका। तो ये जो बेसिकली ब्रांड की रिकमेंडेशन थी, मेरे को शॉपकीपर वालों ने करी थी, क्योंकि मैं दूसरे देख रहा था जो कि ओवर बजट हो रहे थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ये ल्यूमिनाई इज़ अ गुड ब्रांड, इट्स अ इंडियन ब्रांड। आई थिंक दिल्ली का ब्रांड है।
और काफ़ी सारे इनके ना ऑटोमोटिव प्रोडक्ट आते हैं। तो इस मॉडल का नाम है एल स्ट्राइक 4। तो मैंने कहा एक बार इसको ट्रायल कर लेते हैं, बहुत ही बजट फ्रेंडली है और काफ़ी अच्छा आउटपुट भी है। और थोड़ी सी अगर मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाऊँ, आई थिंक आपको दिख रही होगी। तो मॉडल का नाम है एल स्ट्राइक 4, 4 LED है, 25 वॉट है। तो पूरा जो इस एक लाइट का जो आउटपुट है वो है 25 वॉट, 25 वॉट की है, 25 वॉट की हो। जो हमारी जो OEM फिटेड आती हैं वो भी इससे ज़्यादा वॉट की होती है। तो बेसिकली ये जो है ना हमारी लीगल लिमिट में रहने वाली है वोल्टेज। और वोल्टेज जो है बेसिकली 12 वोल्ट टू 30 वोल्ट दोनों पे वर्क करती है। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है जिसमें 24 वोल्ट वाली बैटरी है तो उस पर भी ये प्रॉपरली वर्क करेगी। और इसमें 3 तरह की लाइट्स हैं। इट हैज़ अ वाइट लाइट, येलो लाइट और एक फ्लैशर भी दिया गया है। तो वो मैं उसकी वर्किंग आपको दिखाने वाला हूँ। और आउटपुट जो है इसका 2 तरह का है, एक है 3000 केल्विन और एक है 6000 केल्विन, डिपेंडिंग ऑन कि आप येलो लाइट यूज़ कर रहे हैं या इसकी वाइट लाइट यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं MRP की। तो MRP जो है इसका है वो 950 रुपीज़ पर लाइट। तो मैंने 2 बेसिकली लाइट सेटअप लिया है, तो MRP है 950 रुपीज़। बट मुझे कितने की पड़ी, इंक्लूडिंग वायरिंग, इंक्लूडिंग कंप्लीट सेटअप, कंप्लीट इंस्टॉलेशन, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बहुत ही बजट फ्रेंडली है। और यही अगर मैं इसको खोलता हूँ तो अभी लाइट आपको इसमें नहीं दिख रही क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में लगवा चुका हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। बट साथ में ना आपको इसके अंदर इस तरह के कुछ क्लैम्प्स और स्क्रूज़ मिलेंगे। तो ये लकीली इन क्लैम्प्स की मुझे ज़रूरत पड़ी ही नहीं। जो हमारी ट्राइबर है ना उसमें बिना क्लैम्प्स के ही परफेक्ट फिट आ गई है। बट अगर आपके पास कोई और गाड़ी है उसमें आपको फिट कराना तो इस तरह से क्लैम्प्स भी दिए गए हैं ताकि ईजिली किसी भी गाड़ी में वो फिट हो जाए। तो अब मैं काम करता हूँ क्विकली ना, आपको इसकी इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से ये आउटपुट डिलीवर कर रही है। तो यार ये जो लाइट जो है ना मैंने अपने ट्राइबर की ग्रिल की बिल्कुल लोअर पार्ट में लगवाई है। थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ी है ग्रिल की क्योंकि प्लास्टिक की होती है, बहुत इजीली कट हो जाता है और उसके बाद फिटिंग बहुत ही बढ़िया आई है। तो ये देखो राइट साइड से ना थोड़ा सा हमने ग्रिल को ना कट कर दिया है, भैया लगे हुए हैं कटिंग करने में। तो ये एक बार ये कट हो जाएगी ना उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्पेस बन जाएगी लाइट के जाने के लिए। छोटा सा पार्ट कट करना है, जैसे देखो अभी ये बाहर निकल गया है तो बिल्कुल माइन्यूट सा पार्टिकल है। हालांकि मैंने इसे संभाल के रख लिया बट मुझे पता है फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। और इधर अब इसके बाद ना लाइट की फिटिंग चेक कर रहे हैं कि बिल्कुल फिट आ रही है कि नहीं। साइज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट कट है, थोड़ा सा काटना है आपको। आप अपनी गाड़ी के ऊपर भी लगा सकते हैं बट मैंने नीचे चूज़ करी, मुझे यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया लग रही थी और फिटिंग भी बढ़िया थी। अब इसी तरह से ही ना लेफ़्ट की भी हमने बेसिकली ग्रिल की थोड़ी सी कटिंग कर दी ताकि दूसरी लाइट जो है ना वो यहीं पे प्लेस कर देंगे, बिल्कुल OEM स्टाइल फिटमेंट ताकि हमें मिल जाएगा। छोटा सा पार्ट कट करना है प्लास्टिक का ग्रिल के लोअर पार्ट का, कट करने के बाद वो दिखता भी नहीं है, मतलब आपको लग रहा होगा बहुत ही ईजिली कट हो जाता है। और यहाँ पर ये लाइट को लगा के देख रहे हैं परफेक्ट फिट आया। अब इसको फिटिंग करने के लिए ना जो हमारी ग्रिल है इसको हल्का सा हमें लूज़ करना है नट से, ताकि ना जो लाइट की वायरिंग जो है वो नीचे से हम ऊपर निकाल पाएँ, ताकि बेसिकली वायरिंग जो है वो विजिबल रहे ना। बिल्कुल लाइट की जो के साथ अटैच्ड वायर होती है ना, हम ये ग्रिल के पीछे से ही बाहर निकाल लेंगे। देखो जैसे भैया ने ना अभी हाथ मार के ग्रिल को पीछे किया और ये वायर जो है ब्लैक वायर आप देख रहे हो ये बाहर बेसिकली निकाल ली है। अब ये लाइट को परमानेंट फिट कर रहे हैं उसमें, क्योंकि वायरिंग बाहर आ गया तो अब इसकी बेसिकली सेटअप हो जाएगा। तो इधर अच्छे से दबा के, मतलब हमारी जो ग्रिल है ना ड्राइवर की उसमें स्पेस ही इतनी है कि इस लाइट को परफेक्टली फिट कर लेती है। हालांकि मैंने इसमें नीचे ना डबल टेप भी लगवा लिया ताकि इन फ्यूचर बिल्कुल भी हिलने डुलने का चांस रहे ही ना। वैसे भैया तो मना कर रहे थे, मैंने फिर भी उसे लगवा लिया है। बहुत ही बढ़िया फिटमेंट हो जाएगी एक बार अच्छे से आप दबा कर। देख रहे हो कितना दम लगाना पड़ रहा है, मतलब अंदर जाएगी तो बाहर आने का कोई चांस ही नहीं है बिल्कुल ही। कुछ इस तरह से ना हाई लेवल लुक मिलेगा। फाइनल लुक अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अब ना टाइम है बेसिकली वायरिंग को कंप्लीट करने का। तो मैंने 1 mm की अच्छी क्वालिटी की वायर लिया और हम ना लाइट को डायरेक्ट पावर बैटरी से दे रहे हैं। तो इस वायर का एक एंड जो है ना हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरा एंड जो है ना लाइट से वो डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। और पैरेलली इधर भैया ना स्टीयरिंग के राइट साइड वाला पैनल निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना हमें लाइट का बटन देना है। तो ड्रिल कर दिया हमने इस पैनल में एक होल, परफेक्ट प्रोफेशनल ड्रिल किया है। और इसके अंदर ना सर्कुलर बटन, मेरे को क्योंकि सर्कुलर चाहिए था मैंने चूज़ कर लिया। आप जो है रेक्टेंगुलर भी चूज़ कर सकते हैं। तो सर्कुलर बटन इस पर लगा देंगे और एक बार जब ये फिट हो जाएगा ना तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे कंपनी फिटेड बटन है, कहीं से भी नहीं लगेगा कि आफ्टर मार्केट लगा है ये। तो देखो जैसे भैया ने लगा लिया, अब ये चला के दिखा रहे हैं, देख रहे हो कितनी बढ़िया फिटमेंट है ये ना, एकदम बढ़िया भैया। तो ऐसे लग रहा है कंपनी से ही आया ऐसे ही। वही तो मैं कह रहा ये। अब ना हमें काम करना है, अर्थिंग देनी है। तो मैंने क्या चूज़ किया कि इस बटन में ना हम अर्थ कनेक्ट करेंगे
पावर जो हमने डायरेक्टली लाइट को बैटरी से दे दिया और दूसरा जो अर्थिंग जो है ना हम यहाँ पर बटन से कनेक्ट कर देंगे। और हमारे जो एक्सेलरेटर है गाड़ी का उसके राइट साइड में ही ना नट बोल्ट दिए गए हैं अर्थिंग के लिए। तो ये वायर जो है भैया वहीं से कनेक्ट कर रहे हैं और उसका दूसरा पार्ट ना इस स्विच पे दे देंगे और उधर लाइट को दे देंगे। तो बेसिकली जब भी आप स्विच ऑन करोगे तो बेसिकली अर्थ का कट ऑफ और ऑन करने का जो ऑप्शन है वो हमारे स्विच से है। पावर जो है डायरेक्टली हमें बैटरी से मिल रही है। तो कहीं पे भी हमने गाड़ी की ना वायरिंग कटिंग करी है, ना फ्यूज़ बॉक्स में वायरिंग करी है, ना कुछ कपलर टाइप वाला स्यापा किया है। इट्स अ कंप्लीट क्लीन सेटअप। डायरेक्टली बैटरी से पावर गई है और अर्थिंग जो है वो हमने बटन में दे दी है। ये हमारा हो गया कंप्लीट सेटअप, बढ़िया। तो फिटमेंट के बाद का ना ये है फाइनल लुक। तो देख रहे हो यहाँ पर जहाँ मैंने गॉड बूस्ट लगवाया हुआ है यहीं पे ही ये बटन लग गया है। कितना ही परफेक्ट लग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। जिन्होंने भी देखा है ना उनको यही लगा कि कंपनी का ही ना कोई फीचर है। इस बटन से कुछ एक्स्ट्रा लाइट जलती है, तुमने आफ्टर मार्केट नहीं लगाया, कंपनी से ही ऐसे लग के आया है। इस तरह से ये ऑन है, ये ऑफ है। इनफैक्ट आप अभी भी देख रहे होंगे कि सामने इतनी कड़कती धूप में भी आपको यहाँ पर ये इसके फ्लैशर जलता हुआ दिख रहा होगा। देख रहे हो लाइट कितनी बढ़िया है, सब दिखाने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा ऑफ, क्योंकि लाइटिंग दिखाने के लिए ना थोड़ा सा मुझे आपको डार्क इन्वायरमेंट में लेके जाना पड़ेगा। बाकी बाहर से भी लुक एक बार ना चेक कर लेते हैं। पहली नज़र में तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि लाइट लगी कहाँ हुई है, अब क्योंकि आप देख चुके हो तो शायद समझ आ रहा हो। देख रहे हो यहाँ दोनों जो हमने लाइट लगा लिया, कहीं से भी एक्स्ट्रा आउट नहीं हुई है। देख रहे हो बिल्कुल ग्रिल के ही लेवल में जाके फ्यूज़ हो रही हैं। बहुत ही सिंपल सा था। देखो यहाँ से हमने ग्रिल का थोड़ा सा पार्ट कट किया था, ये अंदर डाल दी। इधर से ये थोड़ा सा पार्ट कट किया था, अंदर डाल दिया। बाकी हल्का हल्का ना पेंट चिप ऑफ हो गया था, इसको मैं रीपेंट कर दूंगा, खुद से ही कर दूंगा। इस तरह से हमारी लुक आ रही है। इसी बटन के बैक साइड में वायरिंग गई है हमारी अर्थ पे होते हुए। इसके पीछे से हमने एक नट बोल्ट पे जॉइंट कर दिया, एक पार्ट यहाँ चला गया और एक उधर लाइट की तरफ जा रहा है। और बात करें पावर की, तो ये देखो ये लाइट जो हमारी दोनों है यहीं पे ही ना, यहाँ से हमने वायरिंग निकाल के इधर बैटरी पे डायरेक्ट दे दिया है और उधर हमारी जो है वो अर्थिंग की वहाँ पर जा रही है। बिल्कुल कहीं से भी हमने एक्स्ट्रा वायर कहीं से भी कट नहीं करी, कोई एक्स्ट्रा कट नहीं लगा, ना ही कोई फ्यूज़ से छेड़छाड़ करी है, हेडलाइट से भी कनेक्ट नहीं करी है। कि कई लोग ऐसे करते हैं कि हेडलाइट ऑन हुई तो ये लाइट्स भी ऑन हो जाए, उसके लिए आपको फ्यूज़ से कनेक्शन लेना पड़ता है या वायरिंग में कटिंग करवानी पड़ती है। वो मैंने नहीं किया, मैंने सेपरेट बटन लगा लिया ताकि ऑन डिमांड मैं लाइट्स को यूज़ कर पाऊँ। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है हमारी लाइट की थ्रो की टेस्टिंग का। मैंने ना अपनी गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी है, बेसमेंट में मैं ले आया हूँ। हालांकि दोपहर का टाइम है यार, पीक समझ जा, दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो यहाँ पर फिर भी मुझे लगा थोड़ा बहुत ना आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर देखो आप पूरी लाइटिंग है, अभी भी पूरी लाइट्स वगैरह जल रही हैं, बट यहाँ से भी आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के एंड में ना नाइट क्लिप्स भी लगा दूंगा इस लाइट के थ्रो की। तो अभी जो है कुछ इस तरह से माहौल है। बिल्कुल लंबी जो है ना ये रोड है। तो सबसे पहले हम लो बीम टेस्ट करते हैं, फिर हाई बीम टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें जो मोड चेंज करना है ना, इसी बटन को मैं ऑफ करके ऑन करूंगा तो हमारे लाइट्स के मोड चेंज होते रहेंगे। तो सबसे पहले लो बीम टेस्ट करते हैं और मैंने गाड़ी का जो हेडलाइट है उसको रखा हुआ है बंद, ताकि हम इसी लाइट के थ्रो को टेस्ट कर पाएँ। तो देखो अब मैं करता हूँ ऑन। देख रहे हो ये माहौल है दिन के टाइम का। यही अगर रात होती तब समझ जाओ क्या माहौल इस टाइम पे हो रखा होता। तो जो हमारी लो बीम जो है यही फॉग लाइट की तरह भी काम करेगी। येलो लाइट है 3000 केल्विन की, यही फॉग लाइट की तरह भी काम करेगी विंटर्स में या आप माउंटेन पे ड्राइव कर रहे हैं। और मोस्टली जो है ना लो बीम ही हमें यूज करनी है, बहुत ही प्यारी लाइट दे रही है। अब इसको मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ गाड़ी के लो बीम के साथ। गाड़ी का मैं लो बीम ऑन करता हूँ तो वो भी ऑन हो जाती है। तो कुछ हमारा इस तरह से लाइटिंग हो जाती है। अगर मैं ये येलो लाइट बंद करूँ तो ये हमारी जो है अभी गाड़ी की लो बीम है। देख रहे हो कुछ खास उसमें हॉल में पता नहीं लग रही है। इसे बंद करूँ तो बस ये सेटअप है। और यही हमारा येलो लाइट का आपने देखा कितना बढ़िया थ्रो है। एक बार ना मैं दोबारा आपको लो बीम ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये होगी हमारी लो बीम। अब मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ कि किस तरह से ये लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से ना बाहर से लुक आने वाला है। देख रहे हो अभी मैंने गाड़ी की जो हेडलाइट है वो बंद रखी हुई है और बिल्कुल ये नीचे लाइट मार रही है, कहीं भी आंखों पे नहीं आ रही है। यहाँ से भी देखो
यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा थ्रो जो है बिल्कुल ऐसे नीचे जा रहा है। अब एक लुक ना ये भी चेक कर लो, मैंने गाड़ी का ना हेडलाइट भी ऑन कर दिया है लो बीम पे। अब देख रहे हो वो फिर भी आपको लगेगा आंखों में लग रही है, ये बिल्कुल ही नीचे जा रही है। तो अब ये दोनों लाइट जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। इस तरह से हमें थ्रो मिल रहा है। मतलब आई एम सुपर इम्प्रेस्ड यार। तो चलो अब बात करते हैं इसकी हाई बीम की टेस्ट की। तो सबसे पहले ना मैं जो गाड़ी का जो हमारा हेडलाइट है उसका हाई बीम आपको चेक कराता हूँ। हालांकि मैंने उसमें भी एलईडी लगवा रखी है जो ओईएम से बेटर है, बट सबसे पहले उसका हाई बीम चेक करते हैं। तो देखो ये है हमारा गाड़ी का बाय डिफ़ॉल्ट हाई बीम। देख रहे हो ये थ्रो दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आपको कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रहा होगा, बहुत ही कम फ़र्क पड़ रहा है। और अब देखो मैं ना, अब मैंने ये वाला हाई बीम बंद कर दिया। अब जो मैंने नई लाइट लगाई है उसका हाई बीम ऑन करते हैं और लेफ्ट में ना पिलर्स पे ध्यान देना और बिल्कुल सामने सामने डीप जो जगह जा रही है वहां पर ध्यान देना। देखना किस तरह से फर्क पड़ता है। देख रहे हो पूरा उसने एंड तक जगमगा दिया है। सारे पिलर्स लेफ्ट और राइट के आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग वो डिटेलिंग। देखो एक बार मैं बंद करता हूं, ये देखो, मतलब है ना कमाल। ये देखो है ना मजेदार। हालांकि हाई बीम का बहुत ज्यादा यूज मैं अभी भी नहीं मानता हूं इसका। सिर्फ ना यार एक नॉर्मली आपको कई बार पास लेना पड़ता है या माउंटेन्स पे आप ड्राइव कर रहे होते हो ना नाइट के टाइम पे जहां पर ट्रैफिक बहुत कम है, तो आपको सामने कई बार पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे होते, तो वो बेसिकली चट्टानें आपको क्रिस्टल क्लियर दिखती हैं। बट मेनली यूज जो है लो बीम का ही होता है। देख रहे हो अब इसके साथ ही मैं गाड़ी की भी अगर हाई बीम ऑन करूं तो ये कुछ इस तरह से लुक देगी। तो इनफैक्ट मैं पहले लो बीम और हाई बीम दोनों ऑन कर देता हूँ। ये हमारी सारी लाइट्स ऑन है। ये अब हमारी सिर्फ लो बीम और जो हमने नई लाइट लगाई है उसकी हाई बीम, और ये हमारी गाड़ी की लो बीम और ये ऑल डाउन। अब दोबारा दिखाऊं, लो बीम, ये हाई बीम, है ना मजेदार। और अब तीसरा मोड चेक करते हैं, वो है फ्लैशर। अब मैं दोबारा दबाता हूं तो बेसिकली लो बीम और हाई बीम फ्लैश करेगी। ये वाला मोड है, बट इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। मतलब अगर आपके दिमाग में खुराफात है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट मुझे इसका कुछ खास यूज़ नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से जो लो बीम जो है ना इसने मेरा 99% ऑफ काम जो है ना कर दिया है। अब माउंटेन ड्राइविंग नाइट ड्राइविंग में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। बाय द वे आपको ना एक बार हाई बीम का बाहर से भी लुक दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। तो सेम वही है, बस येलो की जगह वो वाइट लाइट हो गई। अब देखो यहाँ पर भी आपको नहीं लगेगा कि आंखों में जा रहा है, क्योंकि ये बीम लाइट्स हैं, ये स्ट्रेट थ्रो देती हैं। और ये लुक जो है कुछ फ्लैशर का सामने से इस तरह से जलेगा। अब ना मैं आपको इसके हाई बीम का एक और टेस्ट दिखाता हूँ। सामने देखो बहुत ही दूर ना एक गाड़ी खड़ी है, मतलब उसकी जो नंबर प्लेट है वो ढंग से दिख भी नहीं रही है, काफ़ी दूर खड़ी है। मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 70-80 फीट होगी या ज़्यादा ही होगी, मतलब बहुत दूर खड़ी है। और अब ना मैं हाई बीम ऑन करता हूँ और आप देखना इसकी नंबर प्लेट कैसे जगमगा जाएगी। 1 2 3 देख रहे हो, मतलब यार इतनी, मैं सच बता रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया हूँ। खास तौर से ना जब आप ड्राइव कर रहे हो, आप हाई बीम यूज़ करते हो तो ऊपर जो बोर्ड्स लिखे हुए आते हैं, जो माइलस्टोन वाले बोर्ड्स होते हैं, उनको पढ़ना बहुत ही ईजी रहने वाला है। स्टिल मैं बोल रहा हूँ यूज़ जो है मैक्सिमम मेरी लो बीम ही होगी। तो दोस्तों अब ना मैं आपको इसका थ्रो का टेस्ट दिखा रहा हूँ कि किस हाइट पे रहता है। सामने जो है ना मेरी दूसरी गाड़ी खड़ी है, उसके पीछे मैंने अपनी ट्राइबर लगा लिया, लगभग 12 फीट का बीच में गैप दे के। तो अब सबसे पहले मैं लो बीम ऑन करता हूँ। तो ये देखो, ये लो बीम की जो आप इंटेंसिटी देख रहे होगे, वो जो मेरी गाड़ी है क्विड, उसके नंबर प्लेट पे फ्लैश कर रही है। मतलब सारी इंटेंसिटी वहाँ जा रही है, इस हाइट पे है ये। अब यही मैं अगर हाई बीम ऑन करूँ तो देखो हाई बीम उससे थोड़ा सा ऊपर चलेगी। ये जो हमारा रेनॉल्ट का लोगो है उससे थोड़ा सा नीचे जहाँ क्विड लिखा हुआ है, ये वहाँ पर फ्लैश कर रहा है। तो देखो ऊपर अभी भी ब्लैक आउट है, तो मतलब सामने से अगर कोई आ रहा है तो उसकी आंखों पे स्टिल नहीं लगेगी। इसकी हाइट मैंने इस तरह से रखवाई है, ये मैंने खुद से ट्राइड एंड टेस्ट किया है, सामने जाके भी नहीं चुभती है। तो चलो अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो यार मेरे को जो प्राइसिंग पड़ी है इंक्लूडिंग फुल सेटअप, मतलब एवरीथिंग कंप्लीट इंस्टॉलेशन, वो मेरे को पड़ी है 1350 की, 1350 रुपए की दोनों लाइट की। बिल्कुल सही समझे। एक लाइट का एमआरपी है 950, मतलब दो लाइट का एमआरपी बनता है 1900, बट मेरे को कंप्लीट सेटअप के साथ ये 1350 की पड़ी है। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन इट्स कॉस्टली। मैंने ऑफलाइन लगवाई, अपने होम टाउन से लगवाई है। इनफैक्ट होम टाउन गया हुआ था मैं, तो मैं वहाँ पर लगवाया था, तो मेरे को 1350 रुपये की पड़ी है। मुझे ये एक एक रुपया जो है ना ये वर्थ इट लग रहा है। और मेरा जो आने वाला माउंटेन ट्रिप जो है ना,
उससे मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा मुझे इसका फ़ायदा होने वाला है। मैंने लाइट लगवाने के बाद लगभग 400 किलोमीटर ऑलरेडी चला लिया। एक छोटा सा फैमिली ट्रिप किया था कसौली का, उसमें क्योंकि मुझे अपना कैंपर सेटअप भी टेस्ट करना था बिफोर आई डेमोन्स्ट्रेटेड टू यू, और ये भी मैंने टेस्ट करना था, तो दोनों ही पास हैं। तो यार यही था यार गाइस, आज की वीडियो में छोटी सी मॉडिफिकेशन थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपको भी यूज़फुल लगी है तो आप भी लगवाने का सोच सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, बट बिफोर दैट आपको क्या करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, इस वीडियो को दे देना थम्स अप और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। तो चलो गाइस अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, लव यू। सब्सक्राइब कर लो।